छोड़ नहीं मिलता, नदी इतनी भयंकर है। ये सारी जो घटना आपको मिलेगी वो मिलेगी, एक तो फारसी जो इतिहासकार हुआ मिनहज सिराज, ये समकालीन था खिलजी के, तो मिनहज ने तबाकते नसीरी में ये सब वर्णन किया है। दूसरा एडवर्ड गेट ने वर्णन किया है अपनी हिस्ट्री ऑफ असम में। तो ये सभी सोर्सेस में बात हो रही है, ऐसे नहीं कि हवा में बात चल रही है। तो यहाँ पर अब मिनहज लिखता है कि 10 दिन भटकने के बाद यहाँ खिलजी को एक 20 मेहराबों वाला लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ पुल मिलता है। मतलब हमारी इंजीनियरिंग उस समय भी अद्भुत थी। इसी पुल से पार करता है खिलजी उस नदी को और कामरूप राज्य में प्रवेश करता है। ये पुल बड़ा अहम था, इसलिए इस पुल की रक्षा के लिए वो अपने 2 सिपह सलार और कुछ सैनिक भी छोड़ता, क्योंकि इस पुल का उपयोग बहुत था। तो यहां पर अब खिलजी प्रवेश करता है कामरूप राज्य में, बड़ा आतंक मचाता है, गांव के गांव जला देता है, तीर्थों को नष्ट भ्रष्ट करता हुआ कामरूप की तरफ बढ़ रहा है। यहां राजा पृथुदेव अपने महल में निवास कर रहे हैं। राजा पृथुदेव के सामने अब 2 ही विकल्प हैं, या तो वे भाग जाएं, जैसे लक्ष्मण सेन भाग गया था, वे भागकर पूर्वी जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें शरण लें, बच सकते हैं आराम से, वे अपनी जीवन बचा सकते हैं, वहां चले जाएं, अपने राज्य को ऐसे ही छोड़ जाएं। दूसरा विकल्प है कि रणभूमि में जाकर अपने शौर्य को प्रकट करें। यहां पर महाराज पृथुदेव ने अपने सैनिकों को ललकारा, लेकिन यहां तो प्रत्येक सैनिक मचल रहा था इन विधर्मियों का सर काट के मां कामतेश्वरी कामाख्या देवी को समर्पित करने के लिए। यहां अब संपूर्ण सेना महाराज पृथुदेव की कामरूप के मैदान में आकर उपस्थित होती है, और यहाँ 3 सेनाएं जनजातियों की वे भी महाराज पृथु के साथ मिल जाती हैं। बोडो, क्यात, कोच, राजवंशी, ये भी महाराज पृथु की सेना में आकर मिल जाती, क्योंकि उनको पता था अगर महाराज पृथुदेव हार गए इस युद्ध को तो ये खिलजी वैसे भी नहीं छोड़ेगा उन्हें। तो यहाँ पर अब सेना तत्पर है। धीरे धीरे खिलजी आगे बढ़ रहा है जंगल से होकर। खिलजी को यहाँ पर अब दिवा स्वप्न है कि जैसे उसने बंगाल जीत लिया। बंगाल कैसे जीत लिया था कि लक्ष्मण सेन को उसके ही मित्रों ने बहका दिया था कि जिससे पृथ्वीराज चौहान नहीं लड़ पाए, जिससे राजा जयचंद्र नहीं लड़ पाए, तो तुम कैसे लड़ लोगे जो उस तुर्की सेना से। तो लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही विक्रमपुर भाग गए। यहां पर खिलजी भी यही सोच रहा था कि महाराज पृथुदेव भी लक्ष्मण सेन की तरह खिलजी से डरकर और यहां समर्पित कर देंगे या छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन खिलजी जब जैसे जंगल से निकलकर कामरूप के मैदान में पहुंचा तो बस देखता रह गया। सामने सेना सुसज्जित होकर खड़ी हुई थी और उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे महाराज पृथुदेव, जैसे मानो यमराज ही यमदंड लेकर उपस्थित हो। खिलजी ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब क्या था, यहाँ नगाड़े बज चुके थे युद्ध के। बस हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये महाराज पृथु की सेना, ये कामरूप की सेना टूट पड़ी खिलजी की सेना पर, मौत के घाट उतारे जा रहे थे यहाँ ये तुर्क। बस क्या था, धीरे धीरे युद्ध अपनी भयानकता में आने लगा। लेकिन ऐसी भयानकता न खिलजी से झिली न खिलजी के सैनिकों से झिली। महाराज पृथुदेव बड़ा ही सुंदर नेतृत्व कर रहे थे अपनी सेना का। खिलजी की सेना के पैर उखड़ने लगे, यहाँ खिलजी के भी पैर उखड़ने लगे। सैनिक बस मारे और काटे जा रहे थे। जो तीर्थों को नष्ट भ्रष्ट किया था, जो गांव को जलाकर राख किया था, उस सबका प्रतिशोध महाराज पृथुदेव ने खिलजी की सेना को काट कर लिया। लेकिन यहाँ अब ये खिलजी अपनी कुछ बचे सैनिकों को लेकर भागने लगा जंगल में। लेकिन जंगल में बोडो और क्यात जो जनजातियां थी वो अपने 20 बजे तीर लेकर स्वागत करने को तत्पर थी। जो भी सैनिक उस जंगल में घुसे धीरे करके 20 बजे तीरों से सभी मौत के घाट उतार दिए गए। अब खिलजी वहां पहुंचता है जहां वो जो पत्थर का पुल था, ताकि वो उस पुल को पार करके और सुरक्षित स्थान पर जा सके। खिलजी भी घायल हो चुका है। पहुंचा जब वहां घोड़ा दौड़ाकर तो आश्चर्य ये कि जमीन खिसक गई खिलजी के पैरों तले। वहां पर कोई पुल ही नहीं था और जो सैनिक जो सिपह सलार उसने छोड़े थे सब वहां मौत के घाट उतार दिए गए थे। महाराज पृथुदेव ने जैसे खिलजी की सेना वहां से पार करती है वो पुल ही तुड़वा दिया। यहां खिलजी, अब मिनहज लिखता है कि खिलजी अपने सैनिकों के साथ उस नदी में कूद पड़ा। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि घोड़े बह गए, सैनिक बह गए और कुछ सैनिक यहाँ खिलजी को जैसे तैसे करके पार पर लाकर नदी किनारे उसको लिटाते हैं। दूसरी ओर यहाँ महाराज पृथुदेव पीछा करते हुए आ रहे हैं। महाराज पृथु उस किनारे पर है, खिलजी इस किनारे पर है। केवल 100 सैनिक खिलजी के बचे हुए हैं। महाराज पृथु और खिलजी के बीच में ये नदी आ गई। ये नदी
खिलजी के यहाँ प्राण बचा गई। खिलजी यहाँ से भागता है क्योंकि महाराज पृथु अभी भी पीछा कर रहे हैं, तो एक मंदिर में जाकर मिनहज लिखता है कि देवी के मंदिर में जाकर यहाँ खिलजी ने शरण ली। जिन मंदिरों को तोड़ता था, जिनकी मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट करता था, आज वो ही मंदिर इसको शरण दे रहा था। यहाँ पर जो अली जो कन्वर्ट हो गया था मुस्लिम धर्म में, वो जनजाति का प्रमुख, वो ही अली यहाँ खिलजी को बचाता है और फिर दोबारा इसको देवकोट ले जाता है। वहाँ देवकोट में पहुँचता है खिलजी, लेकिन इतना घायल हो चुका था, सेना आप ही सोचो 12,000 में से केवल 100 सैनिक लेकर आया था, तो सेना तबाह हो चुकी थी। तो खिलजी के एक सेनापति अलीमर्दन ने इस युद्ध के करीब 1-2 महीने बाद ही उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पर उस खिलजी की जो समाधि बनाई गई है वो आज भी पीरपल गांव में आपको देखने को मिल जाएगी। और हिंदुओं की मूर्खता देखो कि वहां पर हिंदू उस मजार की पूजा करते हैं। आज भी उस गांव में खिलजी के सम्मान के लिए कोई भी खाट पे तख्त पे नहीं सोता, बल्कि जमीन पे सोएंगे या मिट्टी का बिस्तर होगा। मूर्खता देख रहे हो हिंदुओं की। और अगर हिंदुओं का आप इंटरव्यू देखोगे तो हिंदू उसमें कह रहे हैं खिलजी बहुत ही साहसी और दयालु सेनापति था। ये हिंदुओं की मूर्खता है। खैर, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर महाराजा पृथुदेव ने इसी खिलजी के बहुत सारे मुस्लिम सैनिक बंदी बना लिए थे। अब हमारे राजाओं की, हिंदू राजाओं की जो सबसे बड़ी कमी रही है कि हम दया बहुत जल्दी करते हैं। या मुस्लिम सैनिकों ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, याचना की, नहीं प्राणदान की, तो महाराज पृथुदेव ने सभी मुस्लिमों को वहां प्राणदान दे दिया। और सिर्फ प्राणदान ही नहीं दिया, उनको वहीं असम में बसा लिया। आप इतिहासकारों को पढ़ो तो बताते हैं कि यही वो युद्ध था जिसके बाद मुस्लिम असम में हार कर भी बस गए। मुसलमानों का पहला यहां असम में ऐसे पहुंचना होता। लेकिन जो भी हो, महाराज पृथुदेव एक प्रतापी शासक थे, एक निर्भीक शासक थे, अपने राष्ट्र के लिए जी जान लड़ाने वाले थे। उनका नाम अगर इतिहास की किताबों में नहीं है तो इस पर हमें शर्म करनी चाहिए और एक बार सोचना चाहिए कि ऐसे राजा का नाम हम क्यों नहीं बताते अपनी पीढ़ी को, जिसने खिलजी जैसे राक्षस को